हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है गोल्ड स्पॉट पर, जिसका नाम है XAUUSD पर कैसे ट्रेड किया जाए। उसके लिए मैंने कुछ इंट्राडे और डे ट्रेडिंग के लिए सेटअप तैयार किया हुआ है। तो मैं आज इस सेटअप को एक्सप्लेन करूंगा आपके सामने। और अगर आपको ये सेटअप अच्छा लगे और अगर आप ये सेटअप पर ट्रेड करना चाहते हैं तो आप वीडियो के नीचे जो कमेंट सेक्शन है वहाँ पे आप कमेंट करें या मेरा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और वहाँ पे आपको ये ट्रेड सेटअप प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। और इसे मैं लाइव भी आपके सामने चला के दिखाऊंगा। फिलहाल मैं इस ट्रेड सेटअप को पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। इसमें कौन कौन से इंडिकेटर लगेंगे और कैसे ट्रेड लेना है इसके बारे में कुछ एक्सप्लेन करूंगा। और बाकी अगर ये अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और बाकी डिटेल आपको टेलीग्राम चैनल के थ्रू मिल जाएंगे। तो मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले इस ट्रेड सेटअप को तैयार कर लेना है। उसके बाद इसमें डे ट्रेडिंग करना है। इसमें डे ट्रेडिंग करने के लिए दो तरीके हैं। दो तरीकों से इसमें डे ट्रेडिंग किया जा सकता है। पहला तरीका और दूसरा तरीका दोनों मैं एक्सप्लेन करूंगा एक एक करके। इस इस सेटअप में आपका रेजिस्टेंस और सपोर्ट पर ट्रेड करना है, साथ में कुछ इंडिकेटर का यूज करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम हाइकेन एसी कैंडल का यूज कर रहे हैं। हाइकेन एसी कैंडल का यूज कर रहे हैं और साथ में ये एक फ्री इंडिकेटर है पाइवट ट्रेडिशनल ऑटो 15, इसका भी यूज करेंगे। इसमें कुछ सेटिंग डाला गया है जो कि जब आप टेलीग्राम चैनल के थ्रू हमसे संपर्क करेंगे तो आपको बता दिया जाएगा। और बाकी कुछ हमारे कस्टम इंडिकेटर हैं जिसका भी यूज किया जा रहा है। तो इन सभी का यूज करके हम इसको डे ट्रेडिंग में यूज कर सकते हैं। और जहाँ पे एक 3 to 5 पॉइंट का ट्रेड लिया जा सकता है। छोटे छोटे स्कैल्पिंग वाले ट्रेड भी कर सकते हैं, बड़े ट्रेड भी कर सकते हैं। तो आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि इस ट्रेड सेटअप को ले लेना है। ट्रेड कैसे लेना है इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ और बैक टेस्ट करके भी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। वीडियो को लंबा नहीं खींचूंगा और पॉइंट टू पॉइंट में आपको बता रहा हूँ। तो मैं पहले थोड़ा बैक टेस्ट करना है तो मैं थोड़ा पीछे का मार्केट बैक में जा रहा हूँ, जिससे कि आप बैक में जैसे मैं ये यहाँ से एक्टिव हो रहा है। बैक टेस्ट में ये 5 दिसंबर के आसपास से मैं आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों इसमें काम ऐसे करना है कि ये आपका प्राइस है जो हैकन एसी कैंडल में शो कर रहा है। जो प्राइस हैकन एसी का रहेगा उसका हाई या लो लेना है, जो यहाँ पे आपको दिखेगा हाई और लो। मैं जब बोलूंगा हाई देखना है, हाई यहाँ दिखेगा, लो यहाँ दिखेगा। ठीक है। अब सबसे पहले सेटअप को ऐसे तैयार करना है कि ये जो पाइवट पॉइंट है, मिडिल पॉइंट है, यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं लेना है। ठीक, या रेजिस्टेंस पे लेना है या सपोर्ट पे लेना है। और सपोर्ट पे कब और कैसे लेना है इसे मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। जैसे ये 5 दिसंबर का चार्ट है। ठीक, मैं बैक टेस्ट के जरिए आपको पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये 5 दिसंबर का चार्ट है। तो मार्केट ये ओपन हुआ R1 और पीवट के बीच में काफ़ी देर तक चलता रहा। तो ये पहला तरीका मैं बता रहा हूँ, इसमें ट्रेड कम मिलेंगे लेकिन सॉलिड मिलेंगे। और जो दूसरा रूल मैं बताऊंगा उसमें थोड़ा ट्रेड इससे ज़्यादा भी मिल सकते हैं। तो इसमें 2-3 तरीके से आप अपने हिसाब से भी इसको
चला सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि मैं जो पॉइंट टू पॉइंट बता रहा हूँ वैसे ही आप करें। जब आप इस सेटअप को बार बार वॉच करेंगे, ट्रेड करेंगे डेमो पे, तो आपको समझ में आएगा इसमें 2-3 तरीकों से अच्छे से ट्रेड किया जा सकता है। तो पहला मैं जो रूल है उसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जो सिंपल है। ये प्राइस चार्ट है, ये प्राइस आपका चल रहा है, ठीक है। आपको कहीं भी ट्रेड नहीं लेना है, ठीक। आपको कहीं भी ट्रेड नहीं लेना है, पिवट पॉइंट पे आपको ट्रेड नहीं लेना है। आपको या तो R1 से ट्रेड स्टार्ट करना है या तो सपोर्ट से। तो आप देखेंगे सबसे पहले ये प्राइस गया R1 पे, ठीक। ये R1 को हिट कर रहा है इस कैंडल पे। ये अब आप ये देखो कि ये R1 को ठीक से टच भी नहीं कर रहा है, लेकिन यहाँ पे आप एक अप्रॉक्स मान सकते हो कि चलो टच कर रहा है। चाहो तो ट्रेड यहाँ ले सकते हो, या तो एकदम रूल्स के अकॉर्डिंग चलोगे तो एकदम रूल के अकॉर्डिंग है तो यहाँ पे 10-20 पिप्स को लेके 10 to 20 पिप्स ये टच नहीं किया है, ये थोड़ा से के लिए रह गया है। तो ऐसे में जब आप इस सेटअप पे बार बार ट्रेड करोगे, बार बार आप करते रहोगे, तो आपको ये चीज़ें आपको ऑटोमेटिक प्रैक्टिस में आ जाएंगे। थोड़े से के लिए अगर टच करने से रह जा रहा है तो ये सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिस में आ जाएंगे। तो खैर यहाँ से टच करते करते रह गया है, ठीक है। आप इसको मान भी लो नहीं भी मान लो, दोनों केस में मैं बता रहा हूँ। तो पहले यहाँ पे आपको ये देखना है कि R1 पे टच होना चाहिए या R1 के ऊपर जाना चाहिए कैंडल। यहाँ पे ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो रहा है। उसके बाद आपको नीचे जो ये कैंडल नजर आ रहे हैं, हिस्टोग्राम कैंडल नजर आ रहे हैं, यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे रेड अगर सेल का ट्रेड लेना है, R1 पे सेल का लेना है, R2 पे सेल का लेना है, जितने भी रेजिस्टेंस हैं सब पे सेल के ट्रेड लेने हैं, और सपोर्ट पे आएगा तो बाई के ट्रेड लेने हैं। तो रेजिस्टेंस से टच होते होते रह गया है, लेकिन यहाँ पे आपको ट्रेड नहीं लेना। आप यहाँ पे ये देखना है कि नीचे का कैंडल क्या है। अगर नीचे का कैंडल रेड है तो जो कैंडल टच हो रहा है, ठीक, उसके नीचे का कैंडल रेड है, तो आप इस कैंडल का ब्रेकआउट, लो ब्रेकआउट लेना है ट्रेड में। तो ये कैंडल का लो ब्रेकआउट नहीं हो रहा है तो आपको नेक्स्ट कैंडल पे जाना है। नेक्स्ट कैंडल का भी ये जो नीचे जो बना हुआ है, डाउन साइड में जो बना हुआ है, ये भी रेड है। तो आपको यहाँ पे ट्रेड इसके इस कैंडल के लो ब्रेकआउट पे आपको, मैं जो जरा इसको बड़ा कर दे रहा हूँ, ये इस कैंडल के, ये जो कैंडल है इसके लो ब्रेकआउट पे आपको ट्रेड लगा देना है, ठीक। तो इसका लो क्या है, 1808, 1808 रुपये, 1808 रुपीज़ डॉलर में है, ठीक। तो इसका लो जैसे ही ब्रेक होगा आपको 3 से 5 रुपए के लिए ट्रेड ले लेना है। यहाँ पे कोई स्पेशल स्टॉप लॉस की ज़रूरत नहीं है। अगर रेजिस्टेंस पे है तो ये नीचे आएगा, ये कंफर्म। 3 से ये ज़्यादा नीचे गिरा है, ज़्यादा सेल में आपका आया है, लेकिन आपको 3 से 5 रुपए के लिए ट्रेड लगा लेना है। अगर ये ऊपर जा रहा है और आपको बहुत सेफ्टी चाहिए तो आप एक जो लास्ट कैंडल का जो हाई है, जैसे ये हाई है, इसके हाई के ऊपर का आप एक स्टॉप लॉस ले सकते हैं। 8 से 10 रुपए के बीच में एक स्टॉप लॉस ले सकते हैं, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक। तो इस तरह से ये नीचे आ रहा है मार्केट, आप 3 से 5 रुपए लेके निकल लो। फिर अगर आप यहाँ पे देखोगे बाई के लिए कहाँ पे जा रहा है मार्केट, एकदम नीचे आ गया। अब आप कहोगे कि यहाँ पे तो सपोर्ट पे आ रहा है मार्केट, तो यहाँ पे बाई करना चाहिए, ठीक। तो यहाँ पे जब सपोर्ट पे आ रहा है मार्केट, तब आप ये देखो कि सपोर्ट पे बाई करना है, लेकिन नीचे ग्रीन कैंडल होना चाहिए जिसका वैल्यू एक, देखिए बाई के लिए हमेशा आपको ये देखना है कि ये जो नीली लाइन है, यहाँ पे एक नीली लाइन आपको ब्लू कलर की लाइन दिख रही होगी, जिसका वैल्यू 1 है, 1 से ऊपर का वैल्यू ग्रीन कैंडल होना चाहिए नीचे, ठीक। तो अगर आप देखो यहाँ पे जो कैंडल टच कर रहा है, ये कैंडल टच कर रहा है, पहला ये जो बड़ी वाली कैंडल है ये टच कर रही है यहाँ पे, ठीक। तो इसके नीचे का कैंडल ग्रीन कैंडल है, तो आप कहोगे यहाँ पे ट्रेड ले लेना है, नहीं। अब इस कैंडल का हाई ब्रेकआउट पे ट्रेड लेना है, जो कि यहाँ पे हो नहीं रहा है। इस कैंडल का अगर आप यहाँ पे रखोगे, हाई देखोगे 1788.42 इसका हाई है, तो इसका हाई ब्रेकआउट नहीं हो रहा है, तो आप आगे बढ़ जाओ।
अब यहाँ पे देखो सारे रेट के रेट कैंडल है, तो यहाँ पे कुछ ट्रेड ही नहीं लेने हैं। अब यहाँ पे R1 S1 के नीचे आ चुका है, तो अब आपको ऐसी कैंडल खोजनी है जिसका नीचे वाला जो ये हिस्टोग्राम कैंडल है इसका 1 से ज़्यादा वैल्यू हो। तो अब आप देखोगे कि इस कैंडल की वैल्यू 1 से ज़्यादा है, ठीक। तो आपको यहाँ पे इस कैंडल के हाई ब्रेकआउट पे आपको ट्रेड लगा लेना है जिसका वैल्यू है 1767.99, ठीक। यहाँ से 3 से 5 रुपए के लिए आपको ट्रेड कर लेना है, और ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉप लॉस जो यहाँ पे जो लो क्रिएट किया हुआ है उस लो के नीचे का आप स्टॉप लॉस लगा दो, जो 5 से 8 रुपए के बीच में आएगा। तो आराम से आप एक दिन में 2 ट्रेड अगर 3-3 या 5-5 पॉइंट के लिए ले रहे हो सेफ साइड में, तो आपको 6 से 12 रुपए 6 से 12 डॉलर पर यूनिट आपको निकल जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट डे आओ, ठीक। अब नेक्स्ट डे आपका ये 6 दिसंबर। अब 6 दिसंबर को क्या हो रहा है फ्रेंड कि जो मिडिल लाइन है, ये जो मिडिल लाइन है पिवट पॉइंट है, अब इसके नीचे रेट है, ठीक। ना S1 को टच हो रहा है, ना पिवट को टच हो रहा है, ना R1। तो ऐसे में ये मार्केट पूरी साइडवेज है, ठीक। तो ऐसे मार्केट में आपको एंट्री नहीं करनी है, आपको कुछ भी नहीं करना है, कोई ट्रेड नहीं लेना है, ठीक। तो वो दिन आपका ब्लैंक चला जाएगा। उसके लिए भी फार्मूला है, मैं आगे बताऊंगा कि ब्लैंक नहीं जाने दूंगा। उसके लिए भी छोटे छोटे स्कैल्पिंग वाले ट्रेड हैं जो इसी चार्ट से किए जाएंगे, लेकिन ये सेफ साइड की बात कर रहा हूँ। देखिए रोज ट्रेड करना ये जरूरी नहीं है, ट्रेड प्रॉफिट में होने चाहिए। आप दिन में एक ट्रेड करो लेकिन प्रॉफिट वाले करो और कॉन्फिडेंस के साथ करो, ठीक। आपको चार्ट पर कमांड होनी चाहिए। इस चार्ट पर अगर आप डेमो अकाउंट के जरिए अगर बार बार ट्रेड करोगे 1 वीक 2 वीक में आप इसमें एक्सपर्ट हो जाओगे। बाकी आपको सपोर्ट टेलीग्राम चैनल के थ्रू दे दिया जाएगा, ठीक है। तो अब आपको 6 तारीख को कोई काम नहीं हो रहा है अकॉर्डिंग दिस चार्ट, लेकिन स्कैल्पिंग वाले ट्रेड होंगे, मैं बाद में बताऊंगा, उसको भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। अब अब आ जाओ 7 दिसंबर। अब 7 दिसंबर को क्या हो रहा है फ्रेंड, देखो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ठीक। अब यहाँ पे पीवट पॉइंट है, पीवट पॉइंट पे हमें कोई ट्रेड नहीं करना है। अब यहाँ पे R1 पे टच हो रहा है कैंडल, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू रूल अब R1 पे टच होगा तो मुझे सेल लेना है। अब सेल लेने का कंडीशन क्या है, अब R1 पे टच जो कैंडल हो रहा है उसके नीचे का उसके नीचे ये वाली जो कैंडल है, आप सिंपल लैंग्वेज में समझ लो, ये वाली कैंडल रेड होनी चाहिए, ठीक। यहाँ पे ग्रीन है, आपको कुछ नहीं करना है। अब आपको नेक्स्ट कैंडल देखना है, ये भी ग्रीन है, छोड़ दो, ये रेड है, ठीक। अब इसको जूम करते हैं तो क्लियर होगा, ठीक है। यहाँ आप देखो ये कैंडल ग्रीन है लेकिन R1 को टच किया हुआ है या R1 से ऊपर है, ठीक। ये दोनों कंडीशन होने चाहिए। R1 को पहले ही इस कैंडल पे ही टच हो चुका है, ठीक। तो इस कैंडल पे ही टच हो चुका है तो पहला कंडीशन फुलफिल हो गया। अब यहाँ से मुझे देखना है कि कौन से कैंडल का लो वाला जो ये कैंडल है ये रेड आ रहा है, तो इस कैंडल का ये रेड आ रहा है, ठीक। तो इस कैंडल का लो ब्रेकआउट पे आपको ट्रेड ले लेना है, और मैक्सिमम हाई जो रिसेंट हाई है उसी का लगा स्टॉप लॉस लगा लेना है। जैसे इस कैंडल का ही हाई मैक्सिमम मुझे दिख रहा है 178778, तो इसमें 2-3 पॉइंट और जो कम आप रेट लगा लो। अब इसका लो क्या है 1781, ठीक। अब आपको 1781 का सेल स्टॉप ऑर्डर डाल देना है। यहाँ पे आप देखोगे लो दिखेगा, जब मैं कैंडल पे कर्सर करूंगा तो यहाँ पे लो दिखेगा 1781 का लो का रेट लगा देना है, मतलब 1781 के नीचे आपका 8090 के आसपास का जो भी रेट लगाना लगा दो, ठीक। यहाँ पे 3 से 5 रुपए के बिटवीन आप टारगेट ले लो। अगर तीन अब ये लो कितना ले रहा है, अब आप देखो 1776 का लो ले रहा है, तो आप देखोगे कि ये करीब करीब आपको 81 से ही लेना है 5 पॉइंट। ब्रेकआउट का आपको नहीं काउंट करना है, मीन्स
1781 के ब्रेकआउट पे ट्रेड लेना है, चाहे आप 80 पे ट्रेड करो या 1779 पे ट्रेड करो, उससे नहीं मतलब है। पॉइंट आप काउंट करना है जो यहाँ पे लो है वहां से 1781 से 3 to 5 पॉइंट आपका यहाँ पे मिल जा रहा है, इजीली मिल जा रहा है। ठीक, अगर ये 4-5 पॉइंट के बीच में मिल रहा है और आप एग्जिट नहीं कर रहे हो, तो जिस प्राइस पे आपने सेल किया हुआ है उसी प्राइस का स्टॉप ऑर्डर मार के आप वेट कर सकते हो। ठीक, तो यहाँ पे ये आपका ट्रेड हो गया। तो R1 का ट्रेड क्लियर हो गया। अब आप नेक्स्ट ट्रेड लेना है, अगर R2 को ये हिट करे। ठीक, R2 को ये हिट नहीं करे, थोड़े से के लिए रह जा रहा है। जब थोड़े से क्लियर रह जाए तो आप चाहो, अगर बहुत एक्सपर्ट ट्रेडर हो, तो यहाँ पे आप इस कैंडल का देखो, इस कैंडल का लो रेड है और ये कैंडल करीब करीब R2 के पास है और R1 के तो ऊपर है ही। यहाँ पे भी आप एक ट्रेड ले सकते हो, पहला ट्रेड तो यहाँ ले लिए, दूसरा यहाँ ले लिए। तो यहाँ पे भी आप देखोगे कि यहाँ पे अगर आप ट्रेड ले रहे हो तो इसका लो है 1788। तो यहाँ पे लो कितना ले रहा है, ये एकदम क्लोजिंग के टाइम है, तो ये 1785 और यहाँ पे ट्रेड आ रहा है, तो 3 to 5 पॉइंट तो इजीली मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद भी नेक्स्ट डे भी ये डाउन साइड ही रहा। ठीक, अब आ जाओ आप 8 दिसंबर। ठीक, 8 दिसंबर में जब मार्केट ये ओपन हुआ, R1 और P पाइवट पॉइंट के बीच में मार्केट ओपन हुआ, तो मार्केट को चलने दो, आपको कुछ नहीं करना, मार्केट साइडवेज है। जब ये R1 को टच कर जाए, ये यहाँ पे R1 को टच कर रहा है या ये टच करने से रह जा रहा है इस कैंडल पे, और ये कैंडल टच कर जा रहा है। ठीक, और नीचे तो ग्रीन है तो आपको कुछ करना नहीं है। अब आपको देखो नीचे रेड कब आ रहा है, तो नीचे रेड इस कैंडल पे आ रहा है, ये कैंडल पे आ रहा है। ठीक, अब इस कैंडल पे आ रहा है तो इस कैंडल का ब्रेकआउट लेना है, जो कि हो नहीं रहा है। तो नेक्स्ट कैंडल पे शिफ्ट कर जाओ, जिसका नीचे वाला ये वाला भी रेड है, ये ग्रीन है, तो इसका ब्रेकआउट हो रहा है। तो 1788 का ब्रेकआउट हो रहा है डाउन साइड में। तो अभी आप यहाँ पे ट्रेड ले लो, 1788 का ट्रेड ले लोगे तो ये लो आ रहा है आपका 1784.47। तो 3 to 5 पॉइंट के बीच में अगर आप बात करोगे तो यहाँ पे इजीली 3 पॉइंट तो मिल ही जा रहा है। और एक छोटा सा स्टॉप लॉस इस कैंडल के हाई का आप लगा सकते हो, यहाँ पे जो ये कैंडल है, ये वाली जो कैंडल है, इसका हाई का आप लगा सकते हो। तो इस तरह से इसमें ट्रेड आप करते रहो। फिर आप देखो यहाँ पे फिर नेक्स्ट, ये एक बार एग्जिट होने के बाद, या मान लो आप एग्जिट नहीं हो पाए, 5 पॉइंट आपने लगाया तो एग्जिट नहीं हो पाए, ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाओ, लेकिन अगर स्टॉप लॉस नहीं भी लगाओगे तो भी ये नीचे आएगा, एक मौका जरूर देगा। फिर यहाँ पे आपको ये मौका दे रहा है, यहाँ पे 8-9 पे, फिर यहाँ पे आ रहा है 8-7 तक आ रहा है, तो फिर ये डाउन ही रह रहा है, और उसे भी मार्केट साइडवेज है। तो आप अगर मार्केट में मूवमेंट कम हो रहे हैं, ऊपर नीचे कम हो रहे हैं, तो आप साइडवेज है तो आप 3 to 5 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट लेके निकलते रहो। फिर अगर आप यहाँ पे देखोगे 9 दिसंबर में देखो R1 को इसने हिट किया, ये मॉर्निंग में ही। तो यहाँ पे आपको इस कैंडल का लो, नेक्स्ट कैंडल पे आ जाओ, ये रेड है, नीचे भी रेड है, यहाँ पे रेड है, तो यहाँ पे आपका एक ट्रेड बन रहा है जो कि अर्ली मॉर्निंग हो रहा है 7 AM। 1793 का लो ब्रेकआउट पे आपको लेना है, 92 सिर्फ 1 पॉइंट ये दे रहा है, और ये हाई का अगर स्टॉप लॉस लगाए हो 95, तो यहाँ पे एक छोटा सा स्टॉप लॉस आपका ट्रिगर होगा, 2 से 3 पॉइंट का, कोई बात नहीं। आप अच्छा, अगर आप 8 से 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस लोगे या R2 का स्टॉप लोगे, जैसे R1 पे आप सेल, R1 के हिसाब से आप सेल कर रहे हो और R2 का स्टॉप लॉस लोगे, तब तो आपको कंफर्म है कि आपको एक मौका 2 मौका जरूर देगा ये एग्जिट करने का। ठीक है, वीडियो थोड़ा लंबा हो जा रहा है लेकिन एक्सप्लेन करना जरूरी है टर्म एंड कंडीशन इसके। तो उस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे अगर R2 का ले रहे हो तो स्टॉप लॉस नहीं हिट करेगा, लेकिन अगर उसी समय इमीडिएट कैंडल का अगर हाई का ले रहे हो तो स्टॉप लॉस 2 से 3 पॉइंट के बीच में ट्रिगर करेगा। ठीक, नेक्स्ट आपको मौका मिलेगा, फिर ये R1 के ऊपर चला जा रहा है, यहाँ पे इस कैंडल पे आपको मौका मिलेगा। तो फिर आपको
मौका मिल रहा है यहाँ पे सेल करने का इस कैंडल पे, तो यहाँ पे आप सेल करोगे तो देखो कहाँ तक मार्केट आ रहा है। ठीक है, सिंपल आप मान के चलो कि अगर आपके पास थोड़ा सा भी फंड है तो आपको स्टॉप लॉस लगाने की जरूरत नहीं है। R1 पे सेल करो, कंडीशन एज पर कंडीशन। अगर वो नीचे नहीं आ रहा है तो फिर तो नीचे नहीं आ रहा है तो जाहिर सी बात है R2 पे जाएगा, तो फिर R2 पे जब जाए फिर वही कंडीशन जनरेट हो तो R2 पे सेल करो, तो दोनों का एवरेज लेके भी आप नीचे, अब देखो R2 से नीचे आ रहा है, R1 से नीचे आ रहा है, इस तरह से सारे के सारे ट्रेड हो रहे हैं। अब डेली का चार्ट देखोगे, ठीक है, इसको मैं लाइव भी आपके साथ शेयर करूंगा मंडे से, कोशिश करूंगा कि आपके साथ लाइव में इस चार्ट को शेयर करूं। ठीक है, जो भी क्वेश्चन रहेंगे इस चार्ट के लिए तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज करना, और कमेंट सेक्शन में भी आप डाल सकते हो, टेलीग्राम पे डाल सकते हो इस ट्रेड सेटअप के लिए। इस ट्रेड सेटअप को आप ट्राई करो, और बाकी मैं आपको ये टेलीग्राम पे मैं ट्रेड जनरेट होगा तो मैं आपको ट्रेड भेज भी दूंगा रियल टाइम, और लाइव में आकर भी मैं कोशिश करूंगा आपके साथ वीडियो शेयर करूँ। और तो दोस्तों ये वीडियो लंबा हो जा रहा है, तो आज इस पर ट्रेड करने का जो पहला रूल है उससे मैंने एक्सप्लेन किया है। सेकेंड और थर्ड रूल इससे भी ज़्यादा हाई एक्यूरेसी वाले हैं, लेकिन इसमें पॉइंट बहुत कम रहेगा, स्कैल्पिंग के लिए ज़्यादा अच्छे हैं। उसको मैं बाद में पार्ट 2 शूट करूँगा, टाइम थोड़ा कम है। तो गुड नाइट दोस्तों, फिर मिलते हैं। ओके, थैंक यू।